समथिंग मान के चलिए, कम से कम 3 करोड़ जमाकर्ताओं का 1 लाख से ज्यादा है। करोड़ 3 करोड़ जमाकर्ताओं का। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अभी मूलधन पर ही खाली रहे, इंटरेस्ट अभी नहीं जोड़ रहे हैं, 86,000 करोड़ का जो निवेश है, अच्छा इनका जो टेन्योर है ये पिछले 10 साल का है या पिछले 20 साल का है सर? ये जो निवेशक है ये पिछले 10 साल के निवेशक हैं या पिछले 20 साल के निवेशक हैं? मैं आपको बता दूं, जो ये निवेशक है पिछले 10 साल से, क्योंकि आपको याद होगा शायद जिक्र आता है, एक रियल एस्टेट और हाउसिंग करके मेगा आया था, मेगा। उस टाइम पे बहुत सारे निवेशक जोड़े गए थे जो रियल एस्टेट हाउसिंग में आए। उसी के दौरान ये सब चीजें चली गई, और बाकी जब 2009 में जब इनके रियल एस्टेट हाउसिंग बैन हुआ तो हमने आरटीआई भी पता किया है, तो उसके बाद में फिर इन लोगों ने जो पैसा लिया, वो पैसा लिया है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में। ऐसा नहीं है आशुतोष जी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। ऐसा बार बार किया जाता है कि वो पैसा 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, जब हमें 10,000 रुपए देने के लिए, माफी चाहूंगा मैं इससे हटके बात करूंगा, 10,000 रुपए देने के लिए तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, 15,700 कुछ करोड़ रुपए से भी मैं जमा कर रखे हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पालन नहीं हो रहा, उसके लिए सहारा 25,000 करोड़ रुपए लगा जा रही है कि हमारा 25,000 करोड़ रुपए जमा है। ये कौन सी तरह की संगीत है बात? ये कौन सा नई की बात है भाई? देखिए आशुतोष जी, सीधी सीधी ये बात है, पैसा हमारा सहारा ने लिया, सारा पैसा नहीं दे रही है, और लाखों करोड़ों एप्लीकेशन हमने पिछले 2 साल से संगठन के पूरे लाखों करोड़ों एप्लीकेशन हमने माननीय अमित शाह के मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय सीआरसी में भेज दिया। उसके बाद ये पोर्टल लेकर आ गए, तो साहब हमें जो भुगतान चाहिए था, हमें एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आप पोर्टल लाओगे, पोर्टल लाके आधार कार्ड लाओगे, आधार कार्ड से सीडिंग लाओगे, सीडिंग में अपना अपलोड करोगे फिर अपना सारी डिटेल दोगे, तो ऐसे भुगतान? आशुतोष जी ये कहे का नया संगत है? कहीं कुछ सरकार अपनी छाती पीट रही है कि साहब मैंने ये कर दिया। 112 लोगों की हमने जानकारी मांगी सीआरसी से कि आपने किसको भुगतान दिया, कोई जवाब नहीं। हमने पूछा कि जो निगरानी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और वकील साहब बैठे गए हैं, उनका एड्रेस दे दीजिए, उनको नहीं मालूम। यानी कि जो बागडोर सौंप दिया, देख रख रखाव सौंप दिया, वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जिनको सरकार जानती ही नहीं है। ये कौन सा हस्तक काम हो रहा है? क्या हो रहा है सोचिए? देश में कानून नाम की चीजें नहीं है। सीधा सीधा हम चाहते, और यह मांग हमारी हमेशा रहेगी, सुब्रत राय को, जब तक सुब्रत राय बाहर रहेगा ये सब चीजों को प्रभावित करता है, सभी संस्था को प्रभावित करता रहेगा। जो कानूनन है, सुब्रत राय को गिरफ्तार करो, इसकी सारी संपत्ति को अटैच करो, हमारा पैसा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 साल बाद मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको तुरंत गिरफ्तार करके जितने भी इनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनको कानूनन, जितने हमारे संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा और उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन भेजी गई है उन पे माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे गृह मंत्री संज्ञान लेते हुए सबके डिमांड को पूरा करेंगे। आशुतोष जी ऐसी बहुत तादाद है। नौशाद भाई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारा ये जो नेटवर्क है वो सिर्फ मीडिया नहीं है, हम एक्टिविज्म भी कर रहे हैं और ये खुले तौर पे कह रहे हैं। तो अब हम लोग इसकी रणनीति भी बना रहे हैं कि हम सड़क पर भी उतरेंगे और इसे आंदोलन का स्वरूप देंगे, क्योंकि हम अगर किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो सिर्फ बातचीत करके उसको हम नहीं रोकते हैं। और अदालत में तो पीआईएल हम फाइल कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिशा और सुशांत के मामले में हमारी बहुत बड़ी सफलता हाथ लग रही है, इसमें भी हम सफल होंगे। लेकिन अब मैं उसके पहले मैं सारी चीजों पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। जब हम सड़क पर उतरे तो वो सारी चीजें हम लोगों को पुख्ता जानकारी। शहनाज जी से मैं पूछना चाहता हूं, एक बार बड़ी ईमानदारी से बताइए शहनाज जी, हम कुशवाहा जी और अभय जी और बाकी लोग भी, गौतम जी भी, सब लोग हैं, संतोष जी हैं, श्रीकांत सिंह हैं और बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। शहनाज ये बताइए, क्या आपको वाकई में लगता है कि सुब्रत रॉय जी का इंटेंशन निवेशकों का पैसा देना नहीं है? आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार।
हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी और एवं तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी वीर बैठे हैं, उन सभी को नमस्कार। सर, आपने जो सवाल किया है सर, उसको लेके मैं आपको ये जवाब दूं कि आप ये देखिए, अगर ये वास्तव में देना ही चाहते होते तो कुछ ना कुछ अपना स्टैंड क्लियर तो करते। आज ना तो सरकार अपना स्टैंड बता रही है कि क्या है, और ना सुब्रत राय का ही कोई भी लेटर या कोई भी स्टैंड सामने आ रहा है कि आखिर क्या करना है। हम लोग तो अधपर में लटके हुए हैं सर। और ये जो पोर्टल रूपी जो लेके आए हैं, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है सर। इससे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें सिर्फ मात्र वो डिफॉल्ट खाते कहलाते हैं जिनका 3200, 3500, 3600, हाँ किसी का जिसका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जमा है, मात्र उनमें से उनका 10,000 आया है, किसी का, चंद लोगों का। तो ये सीआरसी भी क्यों नहीं अपना पूरा क्लियर करती है कि भाई हमने किसको किसको पैसा दिया है, ये लिस्ट जारी तो करे कि हमने इतने लोगों को पैसा दिया है। हम लोग जो अपने ग्रुपों में रहते हैं, उनमें उनसे हम लोग पूछते हैं कि भाई किसका पैसा आया, तो ये समझिए कि अगर 200-500 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति की हाँ होगी कि हाँ मेरा 10,000 रुपए आया है, बाकी लोगों का ना रहेगा। तो सर इसमें ये तो बिल्कुल तय है कि सुब्रत राय पैसा नहीं देना चाहते हैं, और इसमें सरकार भी उनके साथ मिल गई है। इससे क्या समझे हम लोग, यही समझेंगे ना। जब आप ये देखिए कि सीआरसी ने जो सदस्यता संख्या जिनको 10-10 दी गई है, उनको फर्जी बता रहे हैं कि ये एक से ज्यादा सदस्य संख्या ले ही नहीं सकते। तो इसमें सहारा सुब्रत राय को आगे आना चाहिए ना, उनको कहना चाहिए था कि नहीं ये हमने दी, इनको ऑफिस से हमने वोट बना दी। आज मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर के बात कर रहा हूँ, सभी पक्षों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखिए एक बात तो आपको पता है कि एंड ऑफ द डे मैं आप ही लोगों के साथ हूँ,